नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉट्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। एमपी हाई कोर्ट के जज ने पीएम मोदी की ईंधन बचाओ अपील पर साइकिल से किया कोर्ट का सफर। न्यायमूर्ति द्वारकाधीश बंसल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अपने सिविल लाइंस आवास से जबलपुर उच्च न्यायालय तक 3 किलोमीटर साइकिल चलाकर पहुंचे। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच ईंधन बचाने की अपील से प्रेरित था। उनके सुरक्षा कर्मी भी सरकारी वाहन छोड़कर साइकिल पर उनके साथ चले। न्यायमूर्ति बंसल ने नागरिकों से 1-2 किलोमीटर की छोटी दूरी के लिए साइकिल अपनाने का आग्रह किया और कहा, सिर्फ इसलिए कि हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम विशेष हैं। उनकी साइकिल यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसे व्यापक सराहना मिली। पीएम मोदी की अपील के बाद दिल्ली सरकार के दफ्तरों में नो कार डे, अफसरों की विदेश यात्रा पर रोक। दिल्ली सरकार के अधिकारियों को अब हर हफ्ते एक दिन नो कार डे मनाना होगा। सरकारी कार्यक्रमों में साथ यात्रा करने, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और अगले आदेश तक विदेश यात्रा नहीं करने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोलियम खपत कम करने की अपील के बाद लोक निर्माण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने 11 बिंदुओं वाला नया आदेश जारी किया है। तत्काल प्रभाव से लागू इन निर्देशों में अधिकारियों और कर्मचारियों से सरकारी वाहनों का इस्तेमाल कम करने और जहां संभव हो वहां सार्वजनिक परिवहन, इलेक्ट्रिक वाहन और साझा परिवहन व्यवस्था अपनाने को कहा गया है। नई व्यवस्था के तहत हर हफ्ते एक दिन नो कार डे मनाया जाएगा। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को ऑफिस आने जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन या साझा वाहन इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी दफ्तरों और परिसरों में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने और विभागीय वाहन को तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के निर्देश भी दिए गए हैं। भारत में ब्रिक्स की बैठक आज से, मिडिल ईस्ट संकट पर होगी बात। ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव समेत कई नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। वैश्विक कूटनीति के लिहाज से अगले कुछ दिन अहम रहेंगे। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के 3 दिनी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए, वहीं दूसरी तरफ भारत में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक गुरुवार से शुरू होने जा रही। इस बैठक में शामिल होने के लिए ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव समेत कई नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। बैठक में शिखर सम्मेलन का एजेंडा तय किया जाएगा। ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन सदस्य देशों के विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। क्यूबा में डीजल की एक बूंद नहीं बची, हर दिन 20 से 22 घंटे कट रही बिजली। क्यूबा के ऊर्जा मंत्री ने साफ साफ कहा है कि देश के पास बिल्कुल भी फ्यूल ऑयल और डीजल नहीं बचा है। उन्होंने यह भी कहा कि देश की बिजली व्यवस्था गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी है और हमारे पास कोई रिजर्व नहीं है। क्यूबा इस समय अपने सबसे बड़े ऊर्जा संकटों में से एक का सामना कर रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि देश के ऊर्जा मंत्री ने खुद मान लिया है कि अब क्यूबा के पास डीजल और फ्यूल ऑयल बिल्कुल नहीं बचा है। राजधानी हवाना में लोग रोज 20 से 22 घंटे तक अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। बिजली, खाना, दवा और परिवहन जैसी जरूरी सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो चुकी हैं। क्यूबा सरकार इसका बड़ा कारण अमेरिकी प्रतिबंधों और ईंधन नाकेबंदी को बता रही है, जबकि हालात लगातार और गंभीर होते जा रहे हैं। 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। देश में अगले 48 घंटों में मानसून की एंट्री संभव है। मौसम विभाग ने 17 राज्यों में भीषण आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं की चेतावनी भी शामिल। दिल्ली एनसीआर में 14 मई को हल्की बूंदाबांदी के बाद 15-16 मई तक तापमान फिर 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान। उत्तर प्रदेश और बिहार में 14 से 17 मई तक गरज चमक के साथ बारिश और 50 से 70 किलोमीटर की हवाएं चलने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 15-16 मई को ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और पंजाब में हल्की बारिश का अनुमान है। वहीं राजस्थान में स्थिति विपरीत है। पश्चिमी राजस्थान में 18 मई तक भीषण हीट वेव का अलर्ट बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील का असर अब उत्तराखंड में भी दिखाई देने लगा है। धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मंत्रियों और वीआईपी फ्लीट पर कटौती का ऐलान किया है। उत्तराखंड सरकार ने पेट्रोलियम खपत कम करने और ईंधन बचत को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों की गाड़ियों के काफिले में अब 50% तक कटौती की जाएगी। इसके साथ ही राज्य में हफ्ते में एक दिन नो व्हीकल डे मनाया जाएगा। इस दिन सरकारी अधिकारी और कर्मचारी निजी और सरकारी वाहनों का कम इस्तेमाल करेंगे और सार्वजनिक परिवहन या साझा वाहन अपनाने के लिए प्रेरित किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि यह फैसला बढ़ती वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ईंधन बचत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण कम करने पर भी फोकस किया जा रहा है।